हाय फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कुलदीप सिंह। आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा। जनरली देखने में आता है कि इंडिया में जब हम कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो कई बार ध्यान ना देने की वजह से या किसी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से उस सेल डीड या रजिस्ट्री के अंदर कोई चीज़ लिखने से रह जाती है या कुछ एरिया लिखने से रह जाता है या कोई माइनर क्लैरिकल मिस्टेक हो जाती है जो हमें बाद में ध्यान आता है। और अगर ये चीज़ें ध्यान से ना देखी जाएं तो इसकी वजह से आने वाले टाइम पे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु जितना जल्दी हो सके अगर आपको किसी भी त्रुटि के बारे में, सेल डीड में किसी मिस्टेक के बारे में, किसी छोटे क्लैरिकल मिस्टेक जो हो जाते हैं उसके बारे में पता लगता है तो इतना घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप अपोजिट पार्टी को इसके बारे में बताएं और रेक्टिफिकेशन डीड आप करा के उसको ठीक करा सकते हैं। रेक्टिफिकेशन डीड का प्रोसेस हमारे यहाँ पे सामान्यतः उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता। एक नॉमिनल से चार्जेस दे के आप उसको करा सकते हैं और उसमें आपको सबसे पहले अपने अपोजिट पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, आपको ओरिजिनल सेल डीड में जो गलती हुई है वो उसमें लिखवाई जाएगी और उसमें किस पन्ने पे, किस पेज पे क्या क्लैरिकल मिस्टेक हुई है या कोई नंबर अगर लिखने से रह गया है तो उसके बारे में विस्तार से उसमें लिखा जाएगा। और रजिस्ट्रेशन एक्ट की सेक्शन 17 के अकॉर्डिंगली इसको भी एक मेन सेल डीड की तरह इसका रजिस्ट्रेशन करवाना इम्पोर्टेंट है, अनिवार्य है। और इसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही है जितनी एक सेल डीड की होती है। तो इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको रजिस्टर्ड करवाएं। परंतु एक मेन चीज़ देखने में कई बार ये भी आती है कि सामने वाली पार्टी, कई बार अपोजिट पार्टी है, वो मना कर देती है आने से या कुछ केसेस में वो सहमत नहीं हो पाते उस चीज़ से। तो उसमें भी घबराने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसका दूसरा एक प्रावधान है, आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 26 के बेसिस पे सिविल कोर्ट में दावा डाल सकते हैं और कोर्ट से ऑर्डर लेकर आप अपनी रेक्टिफिकेशन डीड सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम इस तरह की जानकारियों के साथ आगे लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो डालते रहेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।